महीने की बात ये कर रहे हैं जी। कि 17 महीने में विकास हुआ है। तो मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि 15 वर्षों तक लगातार इनके पापा की सरकार और मम्मी की सरकार थी, राजद की सरकार थी। उस सरकार में 15 साल में 15 काम हुआ कि नहीं, एक काम बताएं। पटना के हाई कोर्ट ने कहा कि जंगल राज हो गया है। लोग करा रहे थे, कोई सड़कों पर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। महिलाएं सड़कों पर नहीं निकलती थी, स्कूल कॉलेज जाने में हिचकते थे लड़के। तो ये जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया जो गुंडाई कर रहे थे उसका श्रेय कौन लेगा? श्रृंगार है भ्रष्टाचार, जी। उसका गहना है। अगर इससे बाहर होता, जैसे ही बाहर होता दिखता है, जैसे ही पद से अलग होता दिखता है, छटपटाहट बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार को जिन लोगों ने गहना बनाया है, अपनी पैतृक संपत्ति बनाया है, उसको तो परेशानी होगी। राहुल गांधी जी निश्चिंत रहें, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होगा तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार 24x7। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। बिहार की जो राजनीति है उसमें उलटफेर तो होती रहती है। हमें जहां लगता है कि हम बिहार की राजनीति को समझ गए हैं, राजनीति ही बदल जाती है। 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इस पद से इस्तीफा देकर फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद पे आ गए हैं। और इस बीच राजद यानी कि जो महागठबंधन की जो पहले सरकार थी, राजद और जेडीयू की सरकार थी, वो टूट चुकी है। इस बीच में हम राकेश जी से बात करेंगे, जो कि भाजपा के प्रवक्ता है, कि अब एनडीए की सरकार अब आ गई है। तेजस्वी के साइड से ये दावा किया जा रहा है कि 17 सालों से ऐसा काम नहीं किया गया जो अब हो रहा है। उन्होंने तेजस्वी ये दावा कर चुके हैं कि वो जॉब ज़्यादातर जितनी भी जॉब लगी है, वैकेंसी आई है जॉब की, तेजस्वी के कारण आया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जिस 17 महीने की बात ये कर रहे हैं जी। कि 17 महीने में विकास हुआ है, तो मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि 15 वर्षों तक लगातार इनके पापा की सरकार और मम्मी की सरकार थी, राजद की सरकार थी। उस सरकार में 15 साल में 15 काम हुआ कि नहीं, एक काम बताएं। उस सरकार में क्या चल रहा था? उस सरकार में भी वही हो रहा था जो इन 17 महीनों में वो दुर्गुण आया। आपको बता दें, उस 15 साल की सरकार को माने पटना के हाई कोर्ट ने कहा कि जंगल राज हो गया है। लोग करा रहे थे, कोई सड़कों पर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। महिलाएं सड़कों पर नहीं निकलती थी, स्कूल कॉलेज जाने में हिचकते थे लड़कियां। जी। बच्चों को अकेले कोई रोड पर नहीं भेजता था, स्कूल में नहीं भेजता था। ये हालात हो गई थी बिहार की। और इन 17 महीनों में भी आपको बता दें, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, इन लोगों के पांव बाड़ा हो गए थे। लग रहा था यही सरकार चला रहे थे। आखिर इस सरकार से नीतीश जी भागे क्यों और भारतीय जनता पार्टी सरकार में गई क्यों? इसके पीछे जाना होगा। इन 17 महीनों में ही वो 15 साल के दृश्य दिखने लगे थे जो ये 15 साल में जो काम हुआ था। जिस प्रकार के काम बिहार में, जिस प्रकार की गुंडागर्दी बढ़ी थी, वो इन 17 महीनों में देखने को मिला था, जिसके चलते इस सरकार को जाना पड़ा और एनडीए की सरकार फिर से बिहार में आई। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि 17 महीने में जितना जॉब नहीं मिला था, 17 जॉब नहीं मिला था, ये दावा के साथ बोला जा रहा है। समर्थक भी जो है वो भी कार्यकर्ताओं के साथ साथ समर्थक भी बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई में तेजस्वी की वजह से ये जॉब वैकेंसी आ रही है? अगर ये जॉब तेजस्वी यादव के चलते आई है, जी। तो ये जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया जो गुंडाई कर रहे थे, उसका श्रेय कौन लेगा? खुलेआम हो रहे थे ना। अभी पिछले दिनों न गया के एक अधिकारी को पटना की सड़कों पर सरेआम रड से पीटा गया और पीटने इतना मारा कि उनको दिल्ली एम्स में भर्ती होना पड़ा। ये उस राज की याद दिला दी जो लालू प्रसाद की जंगल राज थी। उस जंगल राज में इसी प्रकार से तांडव होते थे, सड़कों पर पीटे जाते थे। कोई स्कूल बच्चे को भेजना नहीं पसंद करते थे। तो हम बता रहे हैं, अभी मनेर में बालू माफियाओं ने महिला जो अधिकारी है, राजस्व विभाग के अधिकारी है, उनको मारने का काम किया, पीटने का काम किया। देखे होंगे किस तरह से खदेड़ के मार रहे थे। पटना, बिहार में, मुंगेर में, जमुई में पुलिस अधिकारियों को सरेआम ट्रैक्टर से ये उसको खदेड़ के उनको दबाने का काम किया गया, उनकी हत्या की गई। वैशाली में एक पुलिस के जवान को सरेआम गोली मारा गया। ये 17 महीने ये जो काम हुआ उसका श्रेय कौन लेगा? रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने मोदी जी पे यानी कि प्रधानमंत्री पे भी निशाना साधा है। कुछ पहले की वीडियो शेयर करते हुए बार बार निशाना साधते हुए नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पे?
देखिए रोहिणी जी के बारे में हम क्या बोलें। ये पूरे परिवार के लिए, देखिए ये परिवार पूरा पद पैसा करप्शन, तीन इसके श्रृंगार हैं। राजद के श्रृंगार हैं भ्रष्टाचार, जी। उसका गहना है। अगर इससे बाहर होता, जैसे ही बाहर होता दिखता है, जैसे ही पद से अलग होता दिखता है, छटपटाहट बढ़ जाती है। इस छटपटाहट के कारण, उनके ट्वीट का कारण क्या है? सत्ता जाने की ट्वीट है वो। सत्ता से हटते ही जैसे ये मछली बिना पानी के रह नहीं सकता, उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल बिना भ्रष्टाचार के, बिना पद के, बिना पैसा के रह ही नहीं सकता है। उस पार्टी की यही दुर्गुण है, दुर्गुण ही है उसमें। राष्ट्रीय जनता दल तो बना, लेकिन एक भी अपने, लोग कहता है हम MY की बात करते हैं, जरा एक मुसलमान और एक यादव जो उनके परिवार के अलावे कोई हो जिसको कि उन्होंने पद दिया हो, कोई एक उदाहरण बता दे। जिन 17 महीने की बात करते हैं, जरा 17 महीने के दुर्गुण को कौन लेगा श्रेय? वो 17 साल में अगर विकास अगर इन्होंने किया, तो ये विनाश के रास्ते पर जो ले जा रहे थे उसका श्रेय कौन लेगा? क्यों नीतीश कुमार भागे? नीतीश कुमार आखिर वहाँ से भागे क्यों? अच्छा, नीतीश कुमार जब वो NDA BJP का साथ छोड़ के जब RJD के साथ जुड़े थे, तो उन्होंने दावा किया था कि अब मैं BJP के साथ नहीं आऊँगा। फिर से वो NDA के साथ जुड़ गए, BJP के साथ जुड़ गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि बिहार के विकास के लिए कुछ काम होने वाला है अब? बिहार में जब भी NDA की सरकार बनी, विकास हुआ जी। 2005 से लेकर जब तक NDA की सरकार थी, हर एक क्षेत्र में विकास हुआ। सड़कें नहीं थी, कानून व्यवस्था खत्म था 15 साल पहले, यही 17 साल पहले। कोई कुछ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल की स्थिति खराब थी, स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति खराब था। स्कूल की स्थिति देखिए, शिक्षा की जो बात है, शिक्षा व्यवस्था पर काम करना है। ये दुर्भाग्य है, शिक्षा व्यवस्था फिर से उसी जंगल राज वालों के पास चला गया था, जिनको स्कूल कॉलेज विद्यार्थी की चिंता नहीं थी। ऊपर ने केवल जो शिक्षा मंत्री थे, वो राम रामायण, तुलसीदास, कृष्ण जी, दुर्गा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, इनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी केवल करते थे। उस पर तो विकास की बात हुई नहीं, शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ। तो हम बता दें, नीतीश जी आए इसलिए, और बता दें नीतीश जी जब आ गए, जब NDA की सरकार बन गई, निश्चिंत रहिए, स्थिर सरकार होगी, ईमानदार सरकार होगी, काम होगा, विकास को पंख लगेंगे, उद्योग का जाल बिछेगा। उद्योग का जाल बिछना शुरू हुआ था, NDA की सरकार थी, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने का काम जब वो लोग साथ में गए, जब साथ में महागठबंधन की सरकार बनी, विकास अवरुद्ध हो गया था, उद्योग का जाल बिछना बंद हो गया था, उद्योगपति तो भागने लगे थे। ये जब भी महागठबंधन की सरकार बिहार में आई, बिहार विनाश के रास्ते पर गया। जब NDA की सरकार आई, बिहार विकास के रास्ते पर गया है। हमारी शुभकामनाएं, हम चाहते हैं बिहार का विकास हो, बिहार को किसी की नज़र न लगे, बिहार में स्थिर सरकार हो। हम भी चाहते हैं बिहार में स्थिर सरकार हो, जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाए। अच्छा, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हैं और इस बीच राहुल गांधी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ED और CBI भाजपा के साथ मिलकर के विपक्ष मिटाओ सिर्फ चला रहे। क्या लगता है आपको, विपक्ष मिटाओ सेल चल रहा है अभी? देखिए, ED CBI IT ये सब स्वतंत्र संस्था है। अगर अभी ED CBI अगर इन लोगों को तंग कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और प्रत्येक दिन उनको दिल्ली हाजिरी करना पड़ता था, वही CBI ED सब लोग तंग करता था, पता है ना। राहुल गांधी जी निश्चिंत रहें, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होगा तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी को कितना परेशान कर रहे थे लोग, तो क्या कहेंगे कि कांग्रेस कर रही थी? वो ED IT या CBI के पास जो अगर खबर पहुंचा था, कोई जानकारी थी, तो उसकी जांच करने का उसको अधिकार है। स्वतंत्र संस्था है, स्वायत्त संस्था है। जांच किया, नरेंद्र मोदी पाक साहब थे, बच गए। लेकिन अगर हम पाक साहब रहेंगे तब तो बचेंगे। भ्रष्टाचार किया है तो वो मिटेगा कैसे? जिसके दामन पूरे भ्रष्टाचार से गंदे हो, उसको कौन बचाएगा? लेकिन ये सारी संस्थाएं स्वतंत्र है, अपने हिसाब से काम करती है, किसी के इशारे पर काम नहीं करती है। भ्रष्टाचार को जिन लोगों ने गहना बनाया है, अपनी पैतृक संपत्ति बनाया है, उसको तो परेशानी होगी। जो भ्रष्टाचार में नहीं जाएंगे, जो भ्रष्टाचार में अकंठ नहीं डूबेंगे, जिसने भ्रष्टाचार को, लूट को गहना अगर नहीं बनाया है, तो वो निश्चिंत रहे, उनको कुछ नहीं होने वाला है। कोई CBI ED नहीं बिगाड़ने वाला है।
तो आपने सुना जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार को लेकर के किस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर के एनडीए की सरकार पर निशाना साधते हुए नज़र आ रही थी, और उसी पे राकेश जी ने उन सभी को जवाब दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा बिहार 24/7। धन्यवाद।